नर्मदा नदी से बालू रेत का कारोबार को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं और आज भी इसी तरह की एक घटना हुई है। कसरवत थाना अंतर्गत अकबरपुर स्थानीय ग्रामीण और ठेकेदारों के बीच टोकन की बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि ग्रामीण और ठेकेदार के लोगों के बीच आमने सामने पथराव हो गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार के लोगों द्वारा फायरिंग भी की गई है, जिसकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और दोनों पक्षों द्वारा कसरावत थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। एडिशनल एसपी जितेंद्र पवार द्वारा बताया गया कि स्थानीय ग्रामीणों की मदद से ठेकेदार रेत निकालने का काम करते हैं और ग्रामीण और रेत ठेकेदार के कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। फायरिंग की बात को लेकर एडिशनल एसपी ने बताया कि इस तरह की कोई फायरिंग नहीं हुई है, हम जांच कर रहे हैं, जांच के उपरांत ही कार्यवाही की जाएगी। ठेकेदार और ग्रामीणों के बीच हुए विवाद को लेकर खनिज अधिकारी का कहना है कि टोकन बांटने का कोई नियम नहीं है। जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया है रेत का वह रॉयल्टी ले सकता है, टोकन नहीं दे सकते हैं और रेत परिवहन के लिए संबंधित ठेकेदार को रॉयल्टी रसीद ही देनी होती है। अगर टोकन जैसी कोई चीज देते हैं तो वह गलत है। अगर ठेकेदार द्वारा यह गलती की गई है तो अवैध परिवहन का उस पर केस बनेगा और उस पर जुर्माना तक हो सकता है। अगर रॉयल्टी के अलावा किसी तरह का टोकन वगैरह देता है तो वह गलत है, वह चोरी में आता है, जिस पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। क्या नाम आपका? क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि बलगांव फाटे का पूरा मामला है और ये रॉयल्टी वाले आया है, बोले हम रॉयल्टी वाले हैं तो टोकन देते हैं और 3000 रुपये का टोकन देते हैं और एक 1500 रुपये का टोकन है। टोकन देने के बाद भी इनकी कोई रिक्स नहीं है और दादागिरी से टोकन दे रहे हैं। उसके बाद जब लेने को मंजूर हो गए, लेने के मंजूर के बाद भी इनने गाली गुप्ता करी और 2 लड़कों के संजू और उसके पप्पू के सिर फोड़ दिए। इनके आदमियों ने सिर फोड़ने के बाद इनने फिर मारने दौड़े और मारने के बाद इनके आदमी ने 3 फायर करे। 3 फायर करने के बाद हाथ में कट्टा था और ऊपर से फायर हो गया और फायरिंग करने के बाद इधर रोड भंगने लगा और फिर उसको पकड़ लिया और कट्टा जब्त करा और 100 नंबर गाड़ी है। 100 नंबर गाड़ी आने के बाद कट्टा जब्ती में पुलिस को दिया गया। अच्छा ये बताइए कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है तो इसमें जो टोकन वाली बात है ये वैध है या अवैध है? टोकन अवैध है। टोकन साधारण पर्ची है, कोई उसका शासन का प्रारूप कोई लिखा हुआ नहीं है और फिर भी लेने को तैयार थे। रॉयल्टी की क्या कीमत रहती है इसमें? रॉयल्टी की तो 3300 रुपये इनने कीमत बताई थी और रॉयल्टी इनके पास है नहीं। मेन बात तो ये अवैध वसूली कर रहे हैं, इनके पास कोई रॉयल्टी का प्रारूप नहीं है। कब से चल रहा है? नहीं, ये तो बहुत दिन से घूम रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा तो घनश्याम तिवारी की जगह टोकन देने की बात पर से विवाद हुआ था कल और इसमें कल कसरावत के पास फायरिंग भी हुई सर। इसमें 3 लोग घायल भी हो गए सर। अब इसमें खनिज विभाग क्या कार्रवाई सर इसमें करेगा जिस प्रकार से टोकन दिए जा रहे हैं? एक तो ये बात कि टोकन का इस जिले में या मध्य प्रदेश में कहीं पे भी कोई नियम नहीं है कि वेत ठेकेदार को उसने खदानें खरीदी, उसकी जो चिन्हित खदानें हैं वहाँ से रॉयल्टी वो उस बिना रॉयल्टी के वो किसी भी गाड़ी को बिना रॉयल्टी के वो अभी कोई दूसरा टोकन नहीं दे सकता। कोई सी भी गाड़ी हो, रेत परिवहन हो या कोई सा भी खनिज हो, उसमें अगर वो किसी भी खनिज का परिवहन करता है तो सिर्फ उसको रॉयल्टी ही वैलिड है उसके लिए। अगर कोई टोकन देता तो वो गलत है। अगर ऐसी कोई चीज़ अगर आती है तो उस पर अवैध परिवहन का उस पर जो केस बनेगा और उस पर जुर्माना होगा। और अभी तो जैसे नई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार उस पर पुलिस चोरी की भी कार्रवाई करेगी। अगर ऐसे टोकन वो चलाता है तो वो गलत है। वो किसी को भी टोकन पे रेत परिवहन या अन्य खनिज का परिवहन करना गलत है, इलीगल है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें अगर हमको ऐसी चीज़ें अगर हमारे संज्ञान में आता तो उस पर हम सतत कार्रवाई करेंगे। इसमें हमारे कलेक्टर महोदय के भी सख्त निर्देश है कि अगर कोई भी वेत ठेकेदार भी हो, अगर वो बिना रॉयल्टी की गाड़ी चलाता तो उस पर आप कार्रवाई करिए, बेझिझक करिए, उसमें आपको किसी से कोई डरने की बात नहीं है। इसलिए हम लोग अगर टोकन वाली चीज़ें अगर हमारे सामने आती है, कोई भी गाड़ी हमको टोकन से मिलती तो हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। सर पूरे हवाई फायर भी हुआ, पथराव भी हुआ, इसमें 3 लोग घायल हुए हैं सर। किस प्रकार की सर घटना है और क्या कार्रवाई की जा रही है?
कल शाम को हमारे थाना क्षेत्र कसरावत के अंतर्गत अकबरपुरा गांव के पास में जो 2 गुट हैं उसमें एक गुट जो है वो रेत कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी हैं, उनके स्टाफ के हैं, और दूसरे गांव के स्थानीय लोग जो ऑलरेडी पूर्व से ही रेती उत्खनन के कार्य में इनके सहभागी रहते हैं। जो भी ठेकेदार रहता है उनको ये हेल्प करते हैं, क्योंकि उनका स्थानीय क्षेत्र, उनको भी अपने रोजगार के लिए काम करना रहता है। इन स्थितियों में इनके बीच आपस में किसी बात को लेकर, लेन देन को लेकर टकराव की स्थिति हुई, इनके कुछ मारपीट की स्थिति हुई। रात में जो है वो सर्वप्रथम गांव के लोग आए, जो लोग ऑलरेडी रेत व्यापार में पूर्व में रहे हैं, और उनके आने के बाद उनके द्वारा जो है शिकायत दर्ज की गई। इसमें प्राइमा फेसी जब ये पाया गया कि एक तरफ जो लीगल कॉन्ट्रैक्टर और एक तरफ ग्रामीण है, तो ऐसी स्थिति में हमने उसको अभी थाना प्रभारी और एसडीओपी मंडलेश्वर श्री चौहान को जांच दी है। उसमें वास्तविकता यह ज्ञात की जा रही है कि इसमें गलती किसकी है और कौन लोग जो है इसमें पीड़ित हैं। सर, पथराव और फायर की बात भी कही है। हाँ, दूसरी चीज़ यह है कि जब हमने जो ठेकेदार पक्ष है उससे बात की, तो उनके स्टाफ का ये कहना है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई फायरिंग नहीं की गई, झूठी शिकायत की गई है, और अगर किसी की फायरिंग से कोई इंजर्ड हुआ है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाती है। बट ऐसी कोई अभी तक स्थिति नहीं आई है। हाँ, लड़ाई से और आपस में मारपीट से चोट आना एमएलसी में पाया गया है। इसमें विधिवत कार्रवाई आगे की जा रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, और यदि अगर ठेकेदार के स्टाफ की गलती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया ठेकेदार अपनी लीगल रेत माइनिंग का उत्खनन करते हैं, और उसमें अगर किसी प्रकार की उनको बाधा होती है तो उस हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। सर, घायलों की संख्या कितने घायल? अभी जो ग्रामीण हैं उनमें जो है 2 व्यक्ति के नाम आ रहे हैं, और जो स्टाफ है उनकी तरफ से 1 व्यक्ति का चोट आ रही है। तो इसमें इंक्वायरी स्टेज पे है। अभी मैं बहुत ज़्यादा खुलासा या बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगा। इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आने पे हम वैधानिक कार्रवाई कर देंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए खरगोन से जाकिर खान की रिपोर्ट।